हेलो एवरीवन, इस वीडियो में PYQs क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स के। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के PYQs क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस पहले बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से, जैसे NCERT एंड RD शर्मा, तो उन दोनों बुक्स के क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल्स के, मैथ के चैप्टर 2 के। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1 एंड -20। सम क्या होता है? अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जीरोज कितने होंगे? यहाँ पे जितनी डिग्री होती पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है आपको? डिग्री 2 है, तो पॉलिनोमियल के जीरोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। मान लेते हैं वो जीरोज जो हैं अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा c/a। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे रखा है, -1 है और अल्फा इंटू बीटा -20 है। और आपसे पूछ लिया है ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। तो यहां पे एक काम करो, सबसे पहले पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। पॉलिनोमियल px इक्वल टू यहाँ पे लिखना होगा x स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सम के प्लेस पे कितना है? यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस, और देखो -20 है तो एक काम करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -20। ये पॉलिनोमियल हो गया। ये तो आधा आंसर हुआ। उसके बाद क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि बताइए जो आपका पॉलिनोमियल जो मिला है उसके जीरोज कौन कौन से होंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन 5 4 जा 20 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, क्योंकि आपको a और c मल्टीप्लाई करना होता है, और जो मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से करो कि उसका सब्सट्रैक्शन या एडिशन b आ जाए। b मतलब x का कोफिशिएंट आ जाए। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा, और यहाँ पे -4 कॉमन अगर आपने लिया तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल बना x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? एक तो आएगा x इक्वल टू -5, और दूसरा कितना आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 4। तो आपके जो जीरोज हैं -5, 4 हैं। ये पॉलिनोमियल है और ये जीरोज हैं -5, 4। आया समझ में? ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए किस फॉर्मेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ध्यान से देखो। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2/3। जीरोज बताने हैं आपको। एक काम करो, आप ये लिख लो 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। ये लिख लो आप। दो तरीके होते हैं फाइंड करने के।
या तो आप ऐसे सॉल्व करो, या तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से सॉल्व करो, तब भी अल्फा बीटा का आ जाएगा। चलो दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, इरेज कर दो इसको, पेन मॉड। ओके, अगर आपका पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, तो एक काम करो, पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है, अगर जीरो फाइंड आउट करने हैं तो लिख सकते हैं 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम अगर फाइंड आउट की आपने लिया तो आ गया 21y² ओके, 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू बाई 3 होगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। फैक्टराइजेशन 11 2 जा 42 और 42 को 11 लाना है, 7 6 जा 42 होता है और 7 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 21y² माइनस 7y माइनस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लो आप 7y, तो यहाँ पे आएगा 3y माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन लोगे तो 3y प्लस 1 होगा। एक काम करो, 42 14 इंटू 3 होगा। देखो गलती हो रही है, देखो गलती कहाँ हो रही है यहाँ पे अगर हम 7 माइनस 2 कॉमन लेते तो प्लस आ जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपने गलती करी है। तो ये 7 6 का नहीं होगा, 7 6 का नहीं होगा तो क्या होगा, 14 और 3 का होगा। ठीक है, तो 14 का 3 का करेंगे, यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन आया 7y, तो ये बनेगा 3y माइनस 2 और यहाँ पे कॉमन कितना ले लेंगे, माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो तो 3y माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2 ओवरऑल कॉमन और दूसरा आया 7y प्लस 1। तो इफ 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2/3, इफ 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू माइनस 1/7। तो दो आंसर बन गए, ये आपके जीरो आ गए, 2/3 एंड माइनस 1/7। वेरीफाई करना है। अच्छा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते तो कितना आता, अल्फा प्लस बीटा निकालते माइनस b बाई ए होता है, दैट मीन्स माइनस 11/3/7 माइनस माइनस प्लस 11/21 होता। ओके, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते तो c बाई ए होता है, c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है माइनस 2/3 और a की वैल्यू 7 है, माइनस 2/3/7 तो आ जाता माइनस 2/21। और अगर इनको ऐड करते, इनका सम करो, सम जीरोज का, तो 2/3 माइनस 1/7, 2/3 माइनस 1/7, एक मिनट, 2/3 माइनस 1/7, तो एलसीएम आता कितना 21, 14 माइनस 1, 14 माइनस 3 11 आता, 11/21। देखो मैच कर रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2/3 इंटू माइनस 1/7 का,
तो यहाँ पे आ जाता -2/21। सम के प्रोडक्ट के, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ऐसे करना होता है आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हर एक पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। पहले आपको जीरो फाइंड आउट कराया, फिर उसके बाद वेरीफाई करा लिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एक बार फॉर्मूले से निकालो, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, और एक बार जीरो जो दिए थे आप एक बार सम करो, एक बार प्रोडक्ट करो, दोनों सेम आ रहे हैं तो वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 4x plus 3, ये पॉलिनोमियल है आपका, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहां से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस 2 होंगे, वो कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा है तो एक बार लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी के प्लेस पे -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ए की वैल्यू 1 है तो 4/1 दैट मीन्स 4 आया। चलो ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, और 3 बाई ए की वैल्यू 1 है, 3/1 3 हो गया, ये आ गया। आपसे पूछा है वैल्यूज बताओ आप, अल्फा टू दी पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू दी पावर 4, कितना मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं आप, अल्फा स्क्वायर ले सकते हैं और बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना बीच में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बचा। एक फॉर्मूला आप समझो, अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर क्या होता है, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। पर हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर चाहिए तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से, ये आ सकता है उसके प्लेस पे। अगर ये आ गया तो यहां पे पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो है ही, और साथ में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के प्लेस पे रख सकते हैं कितना, अल्फा बीटा 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू अल्फा बीटा 3 होता है, 3 2 जा 6, 6 10 में से 6 जाएगा तो 10 आ जाएगा, सॉरी 16 में से 6 गया तो 10 आया, और 10 इंटू 90 आंसर कितना हो गया, 90 आंसर हो गया इसका। आंसर कितना हो गया, 90 आंसर है इसका। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको fx लिखना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो था आपका, वहां से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेना था। उसके बाद जो आपसे वैल्यूज पूछा था वहां पे कॉमन कितना दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो बीच में आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया आपने, क्योंकि आपको दो वैल्यूज सिर्फ मालूम होती हैं, वो कौन सी हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं दोनों में से कोई मालूम होगा। तो उस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा और वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, और कुछ भी नहीं मालूम है उस फॉर्मेट में लाना ही पड़ेगा आपको। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में बनाया और वैल्यू पुट कर दिया, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। ये सोल्यूशन है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो मेरे साथ ही आप करते रहना चाहिए, आपको जो नहीं आए आप उसमें देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 1 k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये बोल दिया है, k की वैल्यू बतानी है आपको, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज,
सम ऑफ इस जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा क्या, माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी की प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस के प्लस सिक्स, माइनस के प्लस सिक्स बाई ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के प्लस सिक्स आएगा, आएगा कि नहीं, के प्लस सिक्स। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों सी बाई ए, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 2 टाइम्स 2 के माइनस 1, 2 टाइम्स 2 के माइनस 1 बाई ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 4 के माइनस 2, या मल्टीप्लाई नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, कर दियो तब भी कोई बात नहीं है, नहीं करते हैं तो ये रह जाएगा 2 टाइम्स 2 के माइनस 1 के, ये हो गया। अब कंडीशन पढ़ो, सम ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के, अल्फा इंटू बीटा बाई 2 के। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, के प्लस सिक्स, अल्फा इंटू बीटा 2 टाइम्स 2 के माइनस 1 बाई 2, और 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो आया यहां पे के प्लस सिक्स इक्वल टू 2 के माइनस 1, और 1 इधर आएगा तो माइनस 7 आ जाएगा इधर, और इधर गया तो माइनस के, तो के इक्वल टू 7 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, के इक्वल टू 7। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा देर उस पर सोचो कैसे करना है, फिर आगे बढ़ो। आया क्या, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। फाइंड ऑल द जीरोज, कितने जीरोज हैं इसके, 3। थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्यूब नहीं, क्यूब रहा होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब रहा होगा, क्यूब कर लो उसको। जब क्वेश्चन नोट कर रहा था तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, मैं करेक्ट करा रहा हूं। अब क्वेश्चन करो, ओके। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। एक जीरो दे रखा है और क्यूबिक है, तो मैक्सिमम कितने वैल्यू होंगे, 3, अल्फा बीटा गामा, यही तो होते हैं। एक आपको दे रखा है 1, 2 और पूछ लिया है, अच्छा x इक्वल टू 1 दे रखा है, अगर 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर जीरोज है तो x माइनस 1 जो होगा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, दैट मीन्स ये डिविजिबल होगा इसके, और डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स x माइनस 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 में। पहले कितने बार चलते हैं 3x स्क्वायर टाइम्स 3x स्क्वायर का x मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x क्यूब, 3x स्क्वायर का माइनस 1 से माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस हो गया और ये प्लस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 13x स्क्वायर माइनस 9x। तो एक काम करो आप, चल जाते हैं प्लस 13x, तो 13x का x से मल्टीप्लाई 13x स्क्वायर माइनस 13x माइनस, और ये हो गया प्लस, डिवीजन आता ही है आपको, ये कैंसिल आउट हुआ, और यहां पे आ गया 4x माइनस 4। कितनी बार चलें तो आपको 4 टाइम्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 4, और ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 0 आ गया, आया कि नहीं। और अगर ये 0 आ गया तो क्या करना है आपको, ये जो हमारे पॉलिनोमियल हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 13x
-4 इक्वल टू 0। 4 3 जा 12, 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 1 13 होता है। तो ये फैक्टराइजेशन होगा 13 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले सकते हैं, आएगा x प्लस 4, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा +4 है यहाँ पे, अभी कहें गलती कहाँ हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल कॉमन आया x प्लस 4 और इधर आया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0 आपने लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -4, और अगर लिखा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -1/3। तो ये आपके जीरोज आ गए, -4 एंड -1/3, ये आंसर हो जाएगा। तो जीरोज आर, आंसर लिखना पड़ेगा, जीरोज आर, एक तो पहले से था 1, दूसरा -4 और तीसरा क्या आ जाएगा -1/3, ये आंसर हो गए, ये क्वेश्चंस के आंसर। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके थे। कोई क्वेश्चन 2015 का है, कोई 17 का है। आपको फॉर्मेट समझना है। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, तो इस हिसाब से आपको माइंड को डेवलप बनाना है, जिससे 80 में 80 करना है। ऐसा नहीं है कि एक नंबर गलत हो गया, कुछ नहीं, 80 में 80 चाहिए। ये इतना आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो लाना ही होगा मैथ में। ऐसे ही साइंस में भी करेंगे, आराम से पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, लास्ट में आपको लगेगा कि सब आता है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहो। ओके, चल।